क्या है? मेरा नाम दीपा पांडे। दीपा पांडे। कितनी उम्र है आपकी? 16 साल। 16 साल। कहाँ पढ़ती हो? यही बगल में राजकिंडर कॉलेज में पढ़ती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रदीप कुमार उत्तराखंड बागेश्वर से आज बात करने जा रहा हूँ भुवन जोशी के केस के बारे में। जो दनिया अल्मोड़ा में जो केस हुआ था, जो इंसिडेंट हुआ था, उसी को आज अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और मैं बताऊँगा कि एक्चुअली में केस है क्या। ट्राई करूँगा कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ एक्सप्लेन करूँ, तो वीडियो पर बने रहे। तो एक केस स्टार्ट हुआ तब जब भुवन जोशी लड़की के गांव पे आया, मतलब दीपा पांडे के गांव पे आया। तो एक केस वहीं से स्टार्ट हुआ और भुवन जोशी का कहना था कि लड़की ने भुवन जोशी को उसके गांव में मिलने के लिए बुलाया था। और मेरे पास उसकी एक चैट है, स्क्रीनशॉट है, जो मुझे फेसबुक से मिली थी, तो मैं उसे पढ़ाना चाहूँगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अच्छा कहाँ हो, सॉरी, अच्छा कहाँ, ऊपर की चैट नहीं है, तो यहाँ से स्टार्ट है। तो लड़की ने कहा मेरे गांव प्लेस पे 14 सेकंड का वीडियो ऑडियो क्लिप है, वो यहाँ प्ले नहीं हो सकता। अच्छा कोई प्रॉब्लम हुई तो लड़के ने पूछा, वो तो मैं संभाल लूँगी, बस तुम आ जाना पक्का, लड़की ने कहा। उसके बाद से फिर लड़के ने कहा ओके आ तो जाऊँगा, बट यार डर लग रहा है। उसने रिप्लाई किया कि मुझे डर लग रहा है। सीधी सी बात है, डर लगता ही है। अरे यार तुम अरे यार क्या डरना, प्यार करती हूँ तुमसे, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं संभाल लूँगी, तुम टेंशन ना लो, प्लीज़ आ जाना। लड़के ने कहा तुम आ जाना, मैं हूँ, मैं प्यार करती हूँ तुमसे। ओके फिर मैं एंड मेरा दोस्त आएगा, मतलब उसने पहले ही कह दिया था कि मैं और मेरा दोस्त आएगा। उसके बाद उसका रिप्लाई ओके बंजर घर के सामने आ जाना, मैं वहीं मिलूँगी। ओके तो उसने कह दिया था कि मैं तुम्हें वहीं मिलूँगी, वो बंजर घर के सामने जहाँ का इंसिडेंट है। ओके चलो बाय, ओके बाय, पर आ जाना पक्का। तो इस स्क्रीनशॉट से यही प्रूफ होता है कि लड़की ने उसे बुलाया था। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये क्लिप रियल हो या फेक हो, कुछ भी हो सकती है, बट ये स्क्रीनशॉट मुझे मिला था तो मैंने आपको दिखा दिया। दीपा पांडे जो लड़की थी, उसका कहना था कि उसने भुवन जोशी को मिलने के लिए नहीं बुलाया था, वो जबरदस्ती हमारे गांव आ गया था। और लड़के का कहना था भुवन जोशी का कि मुझे लड़की के द्वारा ही बुलाया गया, तभी मैं उसके गांव आया हूँ। और जो उसके दोस्त का जो बयान लिया गया था, तो उसके दोस्त ने भी यही कहा कि उसे लड़की ने ही बुलाया था मिलने के लिए, तभी भुवन जोशी उसके गाँव पहुंचा था उसे मिलने के लिए। अब हम श्योरली ये तो नहीं कह सकते कि किसने बुलाया किसने नहीं बुलाया, वो तो पुलिस का काम है, वो तो एक ना एक दिन क्लियर हो ही जाएगा, पुलिस क्लियर कर ही देगी। और एक और वीडियो वायरल हुई थी जिसमें भुवन जोशी दीपा पांडे की ऐसे गले पे हाथ डाल रहा था, बट गलती से, मतलब कि दीपा पांडे ने ऐसे किया। आप एक बार क्लिप देख लो। तो जैसे कि आपने देखा, भुवन पांडे ने ट्राई किया गले पे हाथ डालने की, लेकिन लड़की हट गई, तो इस वजह से उसका दुपट्टा उसके हाथ पे आ गया, तो उसने हाथ से ले लिया। उसके बाद से उसने दुपट्टा नहीं दिया, तो वहां पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई थी। उसने, वो पीछे से लोग आ रहे थे, इस वजह से उसने ट्राई किया दिखाने के लिए कि हम लवर्स हैं, इसकी वजह से उसने उसके गले पे हाथ डाला था। फिर इसके बाद से भुवन जोशी और उसके दोस्त को एक जगह पर ले जाया गया, फिर वहाँ पे बातें हुई और बातों में मार पिटाई स्टार्ट हो गई। उसके बाद से उन्हें मारा, बहुत टाइम तक मारा। उसके बाद से पुलिस को बुलाया गया और फिर उनको पुलिस के हवाले किया गया। फिर पुलिस उन्हें हॉस्पिटल लेके गई और हॉस्पिटल में छोटा सा ट्रीटमेंट करा। उसके बाद से जेल पे डाल दिया और जेल पे उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, इसी वजह से वो एक्सपायर हो गया। अब दीपा जोशी का किसी ने इंटरव्यू लिया था JGN न्यूज़ चैनल ने, अब उन्हीं की कुछ क्लिप है मेरे पास, तो उन्हें एक्सप्लेन करता और उनको आप जोशी को जानती हैं? भुवन जोशी को मैं 2 महीने से जानती थी और वह मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा था। मैंने उससे मना किया कि फ़ोन ऑन मत कर, और मुझे ज़बरदस्ती फ़ोन करके मुझे ब्लैकमेल करना चाहता था। तो मैडम का कहना है कि वो भुवन जोशी को 2 महीने से जानती थी और भुवन उनका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा था। देखो ये 21वीं शताब्दी है, यहाँ पर कोई भी किसी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा सकता जब तक आप उसे मौका ना दो नाजायज़ फ़ायदा उठाने का। बोला कि गंदी वीडियो कैसे मिली उनको आपकी? उसने मुझे ऐसे धमकाया कि मुझे इससे गंदी वीडियो दिखाएगी तो उसके बाद मुझे छोड़ दूंगा, और मैं तेरे पापा को भी परेशान कभी नहीं करूंगा, नहीं तुझे करूंगा कभी, बाद में कभी फ़ोन करने का मौका ही नहीं मिलेगा तुझे। तो दीपा पांडे ने भुवन जोशी को अपनी न्यूड वीडियोस भी दी थी। इसका रीज़न अच्छे से बाद में एक्सप्लेन करूंगा। मैं कल या परसों में जब भी था, कितनी तारीख थी?
28 को बुलाया नहीं था, मतलब वो अच्छा मतलब दारू वारू पी के यहाँ पहुँच गई थी। अच्छा, दारू पी के वो यहाँ आपको मिलने पहुँच गए। तो अभी भी मैडम का कहना है कि उन्होंने भुवन जोशी को नहीं बुलाया था, वो दारू पीकर खुद ही उसके गांव में पहुंच गए थे। तब आपको तो पता होगा भुवन जोशी की डेथ हो गई है, वो इस दुनिया में नहीं रहे, आपको मालूम है। हाँ। तो बुरा नहीं लगा आपको? मुझे बुरा तो क्या लगता था, लेकिन मतलब उसने जिससे मतलब मुझे परेशान किया था, पर अब बुरा मुझे क्या लगता है, जैसा वो था उसके लिए मुझे बुरा कुछ नहीं बुरा लगा। देखो, किसी बाप ने अपना बेटा खो दिया, उसके बाद से मैडम कह रही है तो बुरा तो क्या लगता, उसने मुझे इतना परेशान किया था। देखो, उसने परेशान तो नहीं किया होगा, आप 2 महीने से रिलेशनशिप में थे, 2 महीने का रिलेशनशिप ऐसे नहीं चलता है। अभी आप अपने घर के बहकाव में आकर ऐसा बयान दे रहे हो, ये सच नहीं है। ये आपके लफ्ज से ही पता चल रहा है कि ये सच नहीं है। आप और वो एक रिलेशनशिप में थे? हाँ। आप उनकी गर्लफ्रेंड थी? नहीं थी, नहीं थे। मतलब मजबूरी में उसे वीडियो बनाई, तब मैं मजबूरी में हो गया। लेकिन देखो, मैडम 2 महीने से उसके साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन मैडम उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। मतलब ऐसा भी क्या है जो तुम इतना ज़्यादा ब्लैकमेल हो रही थी और तुमने अपने न्यूड्स तक उसे दे दिए? क्या कोई मजबूरी में अपने न्यूड्स दे सकता है? मैंने प्यार में न्यूड्स देते हुए देखा है, लेकिन मैंने मजबूरी में किसी को न्यूड्स देते हुए नहीं देखा। इवन तुम कभी मिले भी नहीं थे, बट स्टिल तुमने उसे न्यूड्स दिए। तो ये मजबूरी थी या प्यार था? ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि आपको कपड़े उतारने पड़े? उसने मुझे मतलब बहुत मतलब वो किया, बोला कि तेरे पापा को मतलब खरा के मैं खराऊंगा, तेरे नवान खा जाऊंगा। देखो, दीपा का कहना है कि भुवन ने उसे धमकी दी, ब्लैकमेल किया कि अगर तुम मुझे न्यूड्स नहीं दोगी तो मैं जहर खा लूँगा, नमान खा लूँगा। क्या कभी कोई और अनजान ऐसे आपको कॉल करके कहेगा कि आप उसे भी दे दोगे? ये तो कोई बात नहीं हुई ना, इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है ना कि मतलब आप अनजान से ऐसे बात करोगे और वो धमकी देगा आपको नमान खाने की, तो आप उसे न्यूड्स दे दोगे? पा रहे हो, घर वालों ने दबाव तो नहीं दिया कि बेटा ऐसा ही बोलना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिया। बिल्कुल भी नहीं दिया। नहीं, पापा ने, मम्मी ने, भाई ने, किसी ने? किसी ने नहीं दिया। जब देखो, मोस्टली ऐसा होता है जब लड़का लड़की का केस होता है तो लड़की के घर से हमेशा दबाव दिया जाता है कि तू ऐसा बोल, क्योंकि लड़की के घर की इज्जत होती है। तो इस वजह से लड़की को घर वालों की बात माननी पड़ती है और घर वाले हमेशा दबाव देते हैं। ये हमारे वहाँ भी होता है, सब जगह होता है कि लड़की को दबाव दिया जाता है और यहाँ पर भी दबाव दिया जा रहा है। इसलिए उसने सारे बयान बदले हैं अपने। जो बोल रही है मुझे नहीं लग रहा सच है, हो सकता है सच है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? आप कमेंट में बता सकते हैं। वो लड़का यहाँ पर उसको मार रहे थे आपके गांव वाले, तो आप उसको बचाने क्यों नहीं गए? बचाने कैसे आती, मतलब मुझे पता नहीं था, मतलब इतना मारा भी नहीं था वो जितना मतलब लग रहा था। नहीं मार। देखो, दीपा पांडे का कहना है कि जितना दिख रहा है उतना मारा नहीं गया था। अगर इंसान को इतना मारा नहीं गया तो कोई भी इंसान इतनी जल्दी मरता नहीं है, उसे बहुत मारा गया है तभी वो मरा है। और इनकी बातों से साफ साफ पता लग रहा है कि इन्होंने अपने बात बदले हैं, अपने लफ्ज बदले हैं, ये दबाव में हैं। लड़की की इज्जत पे बात आती है तो लड़की के घर वाले भी लड़की पे दबाव देते हैं और सबके सब दबाव देते हैं। मुझे पता है कि अभी ये दबाव में है, अभी ये सब कुछ दबाव में ही चल रहा है। जिन लोगों ने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पे मीम्स शेयर कर रहे हैं और लड़की के फोटो के ऊपर गालियाँ लिखकर भेज रहे हैं। देखो, गालियाँ लिखनी अच्छी बात नहीं, किसी को गालियाँ देना अच्छी बात नहीं है। अगर आप रियली में भुवन को सपोर्ट करना चाहते हैं तो फिजिकली सपोर्ट कीजिए उसे, उसके साथ जाइए, रैली निकालिए, कैंडल मार्च होता है उस पर जाइए और ट्राई कीजिए कि उसके फैमिली के साथ रहकर सपोर्ट करें। ऐसे सोशली किसी को गाली देना माँ बहन की, ये चीज़ें ठीक नहीं है, ये चीज़ें मुझे ठीक नहीं लगी क्योंकि लड़की की इज्जत होती है तो उस चीज़ को ना बिगाड़े। सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मीम्स के जरिए गालियाँ ना दें। थैंक यू। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है।